नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2 रुपए के एक ऐसे सिक्के की चर्चा की जाएगी जो कि वेरी स्कार्स की कैटेगरी में है। और ऐसा लगता है क्या बहुत जल्दी ये सिक्का रेयर हो जाएगा, क्योंकि इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत में बहुत तेजी से उछाल आया है। इस सिक्के की फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिक्के की वीडियो बनाई थी, लेकिन वो बनाई थी मैंने ओवरवेट सिक्के की, जिसका वजन 8.5 ग्राम वजन से भी ज़्यादा था। लेकिन आज की इस वीडियो में मिंट वाइज चर्चा की जाएगी सिक्कों की, और करंट वैल्यू जानेंगे। और ये जानेंगे क्या 2 रुपये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो सिक्के आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा खास वैल्यूएबल कौन सी मिंट का सिक्का है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी क्या हो रहा है नुमिस्मेटिक फील्ड में, जो वेरी स्कार्स की कैटेगरी के सिक्के हैं उनकी यूएनसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और वो कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं जो स्कार्स या वेरी स्कार्स कैटेगरी के सिक्के होते हैं। मैं शुरू से ही आपको बोलता आया हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, जब से मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया 2017 से, कि जो स्कार्स और वेरी स्कार्स कैटेगरी के सिक्के होते हैं ये फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ इन सिक्कों की कीमत भी बढ़ती है, कलेक्शन के नज़रिए से भी अच्छे होते हैं, और इन्हीं में से कुछ सिक्के आगे चलकर रेयर की कैटेगरी में जाते हैं। अब ये जो 2 रुपये का सिक्का आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है उसी प्रकार का सिक्का, वेरी स्कार्स कैटेगरी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिक्के कॉपर निकल के हैं, जिनका वजन 6 ग्राम है, और ये भारत की चारों टकसालों से इशू किए गए बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। लेकिन इस वक्त नोएडा मिंट के सिक्के की चर्चा जोरों पर है। यूएनसी कंडीशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। ये जो सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये भी यूएनसी कंडीशन का सिक्का है और नोएडा मिंट का ही है। एक बार जरा मिंट मार्क पर नज़र डालें, एकदम राउंड डॉट मिंट मार्क आपको दिखाई देगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो मुंबई मिंट और नोएडा मिंट से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नोएडा का जो मिंट मार्क है कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ध्यान से देखें, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको दिखा रहा हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। इसमें बिल्कुल राउंड डॉट मिंट मार्क आपको देखने को मिलेगा, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुंबई मिंट के जो सिक्के आते हैं वो काफ़ी बार मिंट मार्क फैलने की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है क्या वो नोएडा मिंट के सिक्के उनको लगते हैं। अब नोएडा मिंट का जो मिंट मार्क है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ध्यान से देख ले। 1996 के नीचे एकदम परफेक्ट गोल राउंड डॉट मिंट मार्क, एकदम उभरा हुआ। इस प्रकार का कुछ मिंट मार्क आपके सिक्के में दिखना चाहिए। यूएनसी कंडीशन में इस प्रकार के सिक्के आपको भी अपने संग्रह में रखने चाहिए। फ्यूचर के साथ ये सिक्के और ज़्यादा कलेक्टेबल होते चले जाएंगे, क्योंकि कॉपर निकल तो आपको पता ही है कि स्मारक सिक्के, कॉपर निकल सिक्के अब चलन से या सर्कुलेशन से बाहर ही हो चुके हैं, लगभग देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत मुश्किल से कोई चांस होता है कि आप किसी शॉप पर गए, कहीं खरीदारी करी, तो कोई स्मारक सिक्का 5 रुपये का या 2 रुपये का कॉपर निकल का आपके हाथ लग गया। बाजार से तो ये सिक्के लगभग गायब हो चुके हैं, और सबसे बड़ा कारण है मेटल वैल्यू बढ़ने का भी। क्या मेटल वैल्यू बढ़ी है, तो उसकी वजह से भी लोगों ने सिक्के स्टॉक करने शुरू करे, बड़े बड़े दुकानदारों ने और बड़े बड़े डीलर कलेक्टरों द्वारा। अब ये सिक्का देखिए एकदम परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का है। इसका एक बार लाइन देखिए, लाइन क्या खूबसूरत दिखता है इसका, ये देखिए पूरा मिंट लस्टर है सिक्के के ऊपर। और लाइन का फेस देखिए एक बार आप, लाइन की कंडीशन देखिए किस प्रकार की लाइन की कंडीशन है। लाइन का फेस, आँख, नाक, मुंह, बाल पूरा परफेक्ट इस सिक्के में दिखता है। इसी को यूएनसी ग्रेड कहा जाता है, जिसमें पूरी डिटेल, क्योंकि होता क्या है, ये जो लाइन होता है ये उभरा हुआ होता है, तो सबसे पहले जो लाइन का पेट है वो घिसता है जब सिक्का सर्कुलेशन में आता है, क्योंकि जो उभरी हुई
चीज़ होगी वही सबसे पहले घिसेगी सर्कुलेशन में आने के कारण। लेकिन इसमें देखिए लाइन का जो पेट है, लाइन के जो बाल हैं वो एकदम उभरे हुए, एकदम शार्प दिख रहे हैं। यही पहचान है कि यूएनसी सिक्के की। क्या किस प्रकार से हमें यूएनसी सिक्के की टोनिंग, कंडीशन, लस्टर, सारी चीज़ें बारीकी से देखनी होती है। अब इस सिक्के पर पूरा मिंट लस्टर है, परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का सिक्का है नोएडा मिंट का। तो नोएडा मिंट के सिक्के की क्या कीमत है और बाकी के जो मिंट के सिक्के हैं उनकी क्या कीमत है, हम ये समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो मैं इसमें बता दूं कि नोएडा मिंट के बाद अगर थोड़ा कलेक्टेबल सिक्का है इसमें, वो हैदराबाद मिंट का है। अब हैदराबाद मिंट के सिक्के की क्या कीमत है फाइन से लेकर यूएनसी कंडीशन में, तो लगभग 10-15 रुपए से शुरू होकर और लगभग 600 रुपए तक जाएगी फाइन से लेकर यूएनसी कंडीशन में। जो स्कार्स की कैटेगरी के सिक्के होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है फाइन से लेकर यूएनसी कंडीशन में। तो बाकी जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं वो नॉर्मल ही है, उनकी डायरेक्ट यूएनसी कंडीशन में अगर बात की जाए तो 100-150 रुपए तक एक सिक्का हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कलेक्टेबल सिक्का है वो है नोएडा मिंट का, जो आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं। ये वेरी स्कार्स कैटेगरी का सिक्का है नोएडा मिंट का, और इसकी जो यूएनसी कंडीशन में कीमत है वो 2000 रुपये है इस वक्त। तो हम फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन में क्या कीमत चल रही है वर्तमान समय में, वही इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये सिक्का फाइन कंडीशन में होगा आपके पास नोएडा मिंट का, तो इसके आपको मिल सकते हैं 50-100 रुपये तक फाइन कंडीशन में। नोएडा मिंट का सिक्का फाइन कंडीशन कैसा, जिस पर किसी प्रकार का कोई दाग, धब्बा, डेंट, स्क्रैच ना हो, ठीक है। वहीं अगर ये सिक्का होगा वेरी फाइन कंडीशन में तो इसकी कीमत मान के चले आपका 150 रुपये के आसपास होगी। 150 से 200 रुपये के आसपास वेरी फाइन कंडीशन में, 150 से 200 के बीच में आप मान के चल सकते हैं। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत जाएगी करीब 300 से 400 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। वहीं यूएनसी कंडीशन में सिक्के की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये ऐसा होता है स्कार्स कैटेगरी के सिक्कों में भी, काफ़ी रेयर सिक्कों में भी ये देखा जाता है। कौन कौन से रेयर सिक्के हैं आप मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे ब्रिटिश इंडिया के बहुत सारे सिक्के आते हैं, जैसे 1911 का 1 क्वार्टर आना, 1909 का 1 क्वार्टर आना। तो ये क्या है, फाइन, वेरी फाइन कंडीशन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो 200, 300, 500 रुपये की इस तरह की कीमत में मिल जाते हैं। लेकिन यूएनसी कंडीशन में 1911 का 1 क्वार्टर आना 7-8 हज़ार का होता है। ऐसे ही जो एडवर्ड का 1909 का 1 क्वार्टर आता है वो भी फाइन, वेरी फाइन कंडीशन में 400, 500, 600 इस तरह की कीमत मिल जाता है। लेकिन यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत चली जाती है 15-20 हज़ार रुपये तक। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसकी जो कीमत है वो फाइन से लेकर यूएनसी कंडीशन में हम मान सकते हैं कि 50-100 रुपये से लेकर शुरू होगी फाइन कंडीशन में नोएडा मिंट के सिक्के की, और 2000 रुपये तक जाएगी यूएनसी कंडीशन में, परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का अगर सिक्का होगा। तो अगर आपके पास भी 2 रुपये के काफ़ी सारे सिक्के हैं जिनको आपने अभी तक चेक नहीं करा है, तो समय निकाल कर उनको चेक कीजिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर ये नोएडा मिंट का सिक्का उसमें आपको मिल जाता है तो इसको संभाल कर जरूर रखिए। ये फ्यूचर के लिए अच्छा है, कलेक्शन के लिए भी अच्छा है। काफ़ी बार चिल्लर में से, सर्कुलेशन से एक्स्ट्रा फाइन टाइप के, AUNC टाइप के सिक्के भी मिल जाते हैं जो बहुत कम चलन में इस्तेमाल किए गए, इस प्रकार के सिक्के मिल जाते हैं। पूरे लस्टर के साथ भी मैंने देखा है कि किसी को लोट में सिक्के निकल गए क्योंकि वो यूज़ नहीं हुए ज़्यादा और वो ऐसी कैसी रखे रहे उसके अंदर। तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कलेक्शन में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नोएडा मिंट का 1996 का ये सिक्का है या नहीं है, और अगर है तो क्या आपने वो सर्कुलेशन से इकट्ठा किया या किसी कॉइन एग्जीबिशन से, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी कॉइन डीलर से खरीदा अपने कलेक्शन के लिए, और कितनी कीमत पर खरीदा, किस कंडीशन में खरीदा, वो भी नीचे कमेंट करके बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं ये ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।